अनंत करुणा स्वरूप महाप्रभु के इस पावन रस सिद्धांत की चर्चा आप और हम इस श्री जी के परम सानिध्य में बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। कल जैसे इसी बात का निवेदन आपको किया गया कि जब जीव के अनेक जन्मों के पुण्य अर्जित होते हैं तब उसे कृष्ण कथा सुहाती है। अनेक जन्मादि पुण्य जब उसके एकत्रित होते हैं फिर वो प्रभु के दरबार में सत्संग को श्रवण करने के लिए बैठता है। श्री प्रिया जी की महती कृपा से, श्री राधा वल्लभ लाल जी की अनंत अनंत कृपा से महाप्रभु के चरण मिले, श्री स्वामिनी जी के शरण मिली, श्री वृंदावन का वास मिला। ये केवल और केवल कृपा है। आज की जो चर्चा है, कल की जो चर्चा थी वो थी कौन धर्म हरिवंश को, पर आज की जो चर्चा है वो है कौन सुरीति। जितने भी समय के लिए ये भाव चलेगा, ये प्रश्न चलेगा, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है, बड़े ध्यान से एकाग्रचित्त होकर महाप्रभु की सुरीति को श्रवण करना बड़ा महत्वपूर्ण है। आज की जो चर्चा है वो तब तक आपको हृदय में नहीं हृदयंगम होगी जब तक आप एकाग्रचित्त होकर श्रवण नहीं करोगे। और आज की चर्चा जितनी महत्वपूर्ण है उतनी सुंदर भी है और उतनी मधुर भी है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, कौन सुरीति। इस प्रश्न का उत्तर है कि हरिवंश धर्म पर चलने की रीति क्या है, किस प्रकार से इस हित की उपासना में चला जा सकता है, उसे पाया जा सकता है। बड़े एकाग्रचित्त होकर आज की चर्चा को श्रवण करना। पहली बात, उपासना में नवनिवृत्त निकुंज में न किसी पुरुष का प्रवेश होता है और ना ही किसी स्त्री का प्रवेश होता है। ये जो नवनिवृत्त निकुंज की उपासना में ना पुरुष प्रवेश करता है ना स्त्री प्रवेश करता है। सबसे पहले इस उपासना में प्रवेश करने के लिए आपको अपना भाव कौन सा रखना पड़ेगा? सहचरी भाव। मैं कौन हूं? मैं श्री जी की सहचरी हूं, ना मैं पुरुष हूं और ना मैं स्त्री हूं। ये इस पग पर प्रथम पग धरने का प्रथम साधन है और प्रथम रीत है। कौन सुरीति। हो सके तो इसको लिख लेना कहीं पे, ना लिख सको तो भी श्रवण करना। फिर जब पुनः इस संकीर्तन को, सत्संग को पुनः सुनो तो फिर उस समय लिख लेना अपनी किसी किताब के ऊपर कि पहले ना पुरुष की प्रवेश है ना स्त्री का प्रवेश है, प्रवेश है सहचरी का। इस प्रश्न का उत्तर श्री दुर्दास जी महाराज अपनी 42 लीला के अंतर्गत देते हैं। हम सेवक वाणी के संग संग श्री सेवक जी महाराज के संग संग श्री दुर्दास जी महाराज की वाणी को भी लेकर इसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। देखो, वाणी संत है और संत ही वाणी है। श्री दुर्दास जी महाराज जब सुरीति का वर्णन करते हैं कि किस रीत से हरिवंश धर्म को प्राप्त किया जाएगा, तो दुर्दास जी महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री हरिवंश सरोज पद
जो पे से नाही, भजन रीति अरु प्रेम रस, क्यों आवे मन माही। श्री दुर्दास जी महाराज कहते, सर्वप्रथम जब तक साधक के हृदय में अपने आचार्य के चरणों का बल नहीं होगा, आचार्यों के चरणों की कृपा नहीं होगी, और आचार्य के चरण की प्रतीति नहीं होगी, श्री हरिवंश सरोज पद जो पे सोए नाही, बोले जिसके हृदय में आचार्य के चरणों का प्रेम नहीं होगा, भजन रीति अरु प्रेम रस, क्यों आवे मन माही, उसके हृदय के अंदर न भजन की रीत कभी प्राप्त होगी और न भजन का रस उसको प्राप्त होगा। ये सिद्धांत है इस मार्ग का कि प्रथम प्रणाम कहां करना है, प्रथम प्रणाम आचार्य के चरणों में प्राप्त करना है। हरिवंश चंद अरविंद पद, ये निज सर्वस जान, हित ध्रुव मिथुन किशोर सो, तेहि बल है पहचान। हम प्रिया प्रियतम को नहीं पहचान सकते, अपने बल से तो सिर्फ प्रिया जी की रीति को नहीं पहचान सकते, प्रिया जी को नहीं पहचान सकते। कौन राधा वल्लभ लाल जी, हम नहीं जान सकते। दुर्दास जी महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते, कौन सुरीति कहा हरिवंश चंद अरविंद पद, महाप्रभु के चरणों को वंदन करते हुए ये निज सर्वस्व जान, इसे सर्वस्व अपना मानना, महाप्रभु के चरणों पर अपना पूर्ण समर्पण कर देना। क्यों? महाप्रभु हमारे सर्वस्व हैं, महाप्रभु हमारे गुरु हैं, महाप्रभु हमारी माता है, महाप्रभु हमारे पिता है, और मैं थोड़ा सा और आगे चल के कहूं, महाप्रभु हमारे मित्र भी हैं। महाप्रभु तो हमारे सर्वस्व हैं। इसलिए सर्वप्रथम आचार्य के चरणों का प्रणाम करते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते कि जब तक आप आचार्य के चरणों को अपना सर्वस्व नहीं मानोगे, ये निज सर्वस्व जान, हित ध्रुव मिथुन किशोर सो, तिहि बल है पहचान। अच्छा, मैं आपसे ये बताऊं, जब आप नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश करोगे और जब प्रवेश करने के बाद हमारा परिचय दिया जाता है, आज भी नवनिवृत्त निकुंज की एक रीत है, ललिता सखी सभी का परिचय पूछती है, तुम कौन की सखी, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारी सेवा क्या। फिर ललिता सखी से अपनी संपूर्ण सोंज को, पहचान को बताने के बाद फिर आगे नवनिवृत्त निकुंज की वो भीतर निज सेवा में प्रवेश मिलता है। ये आज की जो निकुंज की रीत है। और जब उस समय ललिता सखी आपसे पूछेंगी कि तू कौन की सखी, उस समय हम अपना सखी स्वरूप का नाम बताकर कहेंगे, हम कौन की सखी, हम हित सजनी जू की सखी। हम अपने गुरु की सखी का नाम बता के कि मेरा नाम ये सखी, कृपा पात्र श्री सलोनी सखी और आचार्य पात्र से हित सजनी सखी। तो ऐसे हमारा परिचय दिया जाता है। जैसे मेरा नाम भोरी सखी, मान के चलो भोरी सखी ने कहा मेरा नाम भोरी सखी, गुरु नाम रूपलाल और आचार्य नाम हित सजनी। इसी प्रकार तीन परिपाटी पे अपना संबंध जो है वो स्थापित किया जाता है। फिर ललिता सखी आपके संबंध को जानकर, आपकी सेवा को जानकर फिर निकुंज की सेवा में आपको प्रवेश कराती है। तो यही श्री दुर्दास जी महाराज कहते, हित ध्रुव मिथुन किशोर सो, आपकी जो मिथुन किशोर से जो आपकी पहचान है, तेहि बल है पहचान। किसके बल से हमारी पहचान है?
हमारी पहचान है महाप्रभु के बल से। महाप्रभु ही हमारे सर्वस्व हैं। इसीलिए सुबह उठते हो, मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, उठते ही आपको सबसे पहले क्या करना है? जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्यन मुख्य गुरुजन भय खंडना। सर्वप्रथम आपको मंगल गान को गाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। सेवक वाणी का सेवक जो महाराज का स्मरण करते हुए फिर महाप्रभु का स्मरण करना है। नमो नमो जय गुरु हरिवंश। ऐसे अपनी दिनचर्या में प्रवेश करना है। देखो, जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे आज सत्संग प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे भी सत्संग होता है तो सबसे पहले मंगल गान पढ़ा जाता है। ये मंगल गान क्या है? ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण अर्थात क्या है? मंगल आचरण करना। मंगल आचरण का अर्थ क्या है? प्रभु का स्मरण करना, यही मंगल आचरण है। तो हम नित्य प्रति क्या करते हैं? मंगलाचरण के लिए हम प्रभु का स्मरण करते हैं। और अपने दिवस का भी अगर आप मंगलाचरण करो, अपने दिवस का भी प्रारंभ करो, तो उसका मंगलाचरण आपको कैसे करना है? जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्यन मुख्य गुरुजन भय खंडना। तो सबसे पहले मंगल गान से ही अपने दिवस का प्रारंभ आपको करना है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की पहचान से निकुंज में हमारी पहचान है। हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। कहा ना कि दो पहचान से हमारी निकुंज में पहचान होती है, एक तो गुरु की पहचान से और एक आचार्य की पहचान से। फिर दुर्दास जी महाराज कहते हैं, सेवा श्यामा श्याम की प्रेम सहित हुल साथ, दिन दिन अति अनुराग सो कीजे मन एहि भांति। देखो, सहचरी जो होती है, आप चाहे श्री सेवकवाणी पढ़ो, आप चाहे श्री 42 लीला पढ़ो, आप चाहे श्री व्यासवाणी पढ़ो, आप चाहे श्रीमद चतुरासी जी पढ़ो, या आप चाहे श्रीमद राधा सुधा निधि जी पढ़ो, या चाहे किसी भी परिपाटी के अंतर्गत आते हुए रसिक की वाणी को आप पढ़ो, आपको एक बात तो समस्त रसिकों की वाणियों के अंदर एक मिलेगी, और वो क्या है? श्री जी की सेवा। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपने चतुरासी जी भी पढ़ी है, आपने सेवक वाणी भी पढ़ी है, आपने क्या कहते हैं सुधा निधि जी भी पढ़ी है, आपने कहीं पूजा शब्द का सुना, प्रयोग सुना कि इस रस रीति में कहीं पूजा शब्द का प्रयोग किया हो? कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। आप चाहे वाणी को आगे से देखो, चाहे पीछे से देखो, चाहे ऊपर से देखो, चाहे अंदर से देखो, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। क्या है? सेवा। श्री जी को सेवा अतिशय प्रिय है। मैंने कल भी आपको एक बात कही थी, अगर आपको स्मरण होगा, सेवा सरकार से संबंध को स्थापित करती है। सेवा से सहचरी की पहचान निकुंज में होती है। अच्छा, ललिता सखी क्या करती है? ये सेवा करती है। विशाखा सखी क्या करती है? ये सेवा करती है। चित्रा सखी क्या करती है? ये सेवा करती है। तुंग विद्या जी क्या करती हैं? ये सेवा करती है। सेवा से ही सहचरी की पहचान निकुंज में होती है। और सेवा कैसी?
जिस सेवा से युगल को प्रसन्नता प्राप्त हो, जिस सेवा से युगल को सुख प्राप्त हो, यही सहचरियों की रीत है। यही श्री दुर्दास जी महाराज कहते, सेवा श्यामा श्याम की प्रेम सहित हुल साथ। बोले कैसे सेवा करनी है? बोले प्रेम से सेवा करनी है। और दूसरी, सेवा को चाव लिए मन माही, सेवा का चाव लेकर फिर सेवा में प्रवेश करना। ऐसा नहीं कि हम आपको कोई सेवा सौंपे और आपको यार क्यों सेवा सौंप दी, हम तो नहीं सेवा करेंगे, हम क्यों सेवा करें। ना भाई ना, सेवा को चाव लिए ही माही, सखी चहुओर, सखी चहुओर फिरे चक ढोर सी, सेवा को चाव लिए ही माही। सखी तो सेवा को चाव को लेकर फिर प्रियाजू के अंतर्गत रहती है, फिर प्रियाजू के इर्द गिर्द रहती है। यही श्री सेवक जी महाराज के संग संग श्री दुर्दास जी महाराज कहते, बोले प्रेम सहित हुल साथ। बोले प्रेम सहित, और कैसे? बोले प्रेम के चाव से, हुलसाना अर्थात प्रेम के चाव से। दिन दिन अति अनुराग सो, कीजे मन एहि भांति। बोले दिन दिन सेवा का अनुराग बढ़े, सेवा से तल्लीनता बढ़े, सेवा से प्रेम बढ़े, सेवा से संबंध बढ़े। और मैं आपको एक बात और कह दूं, आप जितनी सेवा के निकट होते जाएंगे, आप उतनी श्री जी के भी निकट होते जाएंगे। और सेवा का कैसे पता लगेगा कि आपने जो सेवा कर रहे हो वो श्री जी उसको स्वीकार कर भी रही है कि नहीं कर रही? आपको कैसे पता लगेगा? तो वो आपको ऐसा पता लगेगा कि सेवा करने का लोभ और जगेगा, सेवा करना आपको और अच्छा लगेगा। और अगर आपको सेवा करना अच्छा नहीं लगता, आपके मन में सेवा का लोभ नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? आप तो प्रयास कर रहे हो, किंतु आपके प्रयास को, आपके साधन को श्री जी स्वीकार नहीं कर रहे। सेवा का चाव बढ़ता है सेवा से। यही रसिकों की रीति है, यही सहचरियों की भी रीति है। क्या? सेवा श्यामा श्याम की प्रेम सहित हुल साथ। प्रेम के सहित सेवा करती है। और कैसे? अबू और कौन सी ऐसी सेवा है जो मैं और चुराऊं? कौन सी ऐसी सेवा है मैं जो और चुराऊं? मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, सेवा को चुराना सीखो। कैसे सेवा को चुराया जाता है, आप इस बात को तो सीखो। दिन दिन अति अनुराग सो, कीजे मन एहि भांति। ये हरिवंश धर्म की सुंदर रीति है। फिर कहते हैं, अब यहां से बता दिया कि हरिवंश चरण सरोज पद जोपे से नाही, भजन रीति अरु प्रेम रस क्यों आए मन माही। यहां से प्रवेश कराते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते, बोले अब समझ आ गया आपको कि सेवा सहचरी का परम कर्तव्य है। अब किस रीत से इस सेवा में प्रवेश करना है, कौन सी सुरीति से सेवा में आपको प्रवेश करना है, यहां से श्री दुर्दास जी महाराज आपको प्रकट करते। बड़े ध्यान से एकाग्रचित्त होकर आप यहाँ की आज की चर्चा को श्रवण करना। प्रथम ही मज्जन कीजिए, सौरभ अंग लगाए, ता पाछे रच पछ करे, सुंदर तिलक लगाए। अब किस रीत से सेवा में प्रवेश करना है, श्री दुर्दास जी महाराज इस दोहे के अंदर कहते, बोले सबसे पहले स्नान करके, प्रथम ही मज्जन कीजिए, सौरभ अंग लगाए। सबसे पहले स्नान करके, उसके बाद
अपने ऊपर सुंदर सुंदर प्रकार का इत्र लगा के फिर आप सेवा के अंदर प्रवेश करें। सबसे पहले अपने ऊपर इत्र लगाने की बात कही है। सौरभ अंग लगाए, फिर कहते ता पाछे रच पच करे, फिर उसके बाद क्या करना है, सुंदर तिलक आपको जो है वो लगाना है। बोले सुंदर तिलक लगाए, तत्पश्चात स्नान ध्यान करके सुंदर तिलक को आपको मस्तक पर धारण करके फिर सेवा के भीतर जो है वो आपको प्रवेश करना है। फिर इसके बाद कहते हैं तिय के तन को भाव धर, सेवा हित श्रृंगार, जुगल महल की टहल को, तब पायो अधिकार। श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, बोले देखो जैसे कौन धर्म हरिवंश में एक बात श्री सेवक जी महाराज कहते हैं। सेवक जी महाराज कहते हैं कि आपके घर पे विराजमान जो ठाकुर जी का स्वरूप है और जो राधा वल्लभ लाल जी का स्वरूप सी महलन के बीच में विराजमान है, हरिवंश धर्म कहता है कि आपके घर पे विराजमान ठाकुर जी के ऊपर और राधा वल्लभ लाल जी पर कोई भेद नहीं होता। इसीलिए आपके घर की भी जो कुंज है, आप उसे श्री जी का महल कह सकते हैं, आप उसे श्री जी की कुंज कह सकते हैं। तो कहते तिय के तन को भाव धर, सबसे पहले अपने जो पंचभूत देह है, देह से कभी सेवा में प्रवेश नहीं किया जा सकता। पुनः वही बात श्री दुर्दास जी महाराज कह रहे जो अभी मैंने सत्संग के प्रारंभ में करी कि देह की आसक्ति को छोड़कर फिर ही आप सेवा में प्रवेश कर सकते। तभी तो यहां का बोले तिय के तन को भाव धर, सबसे पहले तन का जो भाव है उसे धर कर बाहर, सेवा हित श्रृंगार, फिर सेवा में प्रवेश करना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि देह का, तन का जो भाव है वो क्या है? तन का भाव क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे आप बताइए, तन का भाव क्या होता है? जिसको निषेध किया है श्री दुर्दास जी महाराज ने कि तिय के तन को भाव धर, बोले सेवा हित श्रृंगार, ये जो तन का भाव है वो क्या है? बताइए, सत्संग श्रवण करते हैं आप, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, बोले रसिक भक्त अपने आप को पंचभूत देह से विलग मानकर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर जब तक आप अपने आप को मानोगे तब तक आप क्या भांति रखोगे कि मैं पुरुष किंवा स्त्री हूं। इसलिए श्री दुर्दास जी महाराज कहते, बोले तिय के तन को भाव धर, फिर सेवा हित श्रृंगार, फिर प्रेम से सेवा में प्रवेश करना है। और फिर कहते बोले जुगल महल की टहल को तब पायो अधिकार, फिर आपको क्या करता है, श्री युगल के महल की टहल को पाने का अधिकार मिलता है। वही बात हो गई कि नवनिवृत्त निकुंज के अंदर ना पुरुष का प्रवेश है ना स्त्री का प्रवेश है, जुगल महल की टहल के अंदर किसका प्रवेश है? केवल और केवल सहचरी का प्रवेश, सखी का प्रवेश। नारी किंवा पुरुष हो जिनके मन इह भाव, बोले जिसके मन में अभी ये भाव है कि मैं नारी हूं और मैं पुरुष हूं। नारी किंवा पुरुष हो जिनके मन ये भाव, दिन दिन तिनकी चरण रज, ले ले मस्तक लाभ। बोले जिसको इस बात का, चाहे वो नारी है चाहे वो पुरुष है, जो इस प्रकार से सेवानुरागी हैं, मतलब कि जिनको अपने देहाध्यास नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, उनकी रज को अपने, अर्थात कहा कि अपने गुरुजनों की रज को अपने मस्तक पे धारण करना है। क्यों?
नारी किंवा पुरुष हो जिनके मन यह भाव, कौन सा भाव? देखो हमारे गुरुदेव सरकार पुरुष हैं या स्त्री हैं? अच्छा आप मुझे बताओ, आपके गुरुदेव सरकार पुरुष हैं या स्त्री हैं? बताओ, इसका उत्तर दो कि वो पुरुष है या स्त्री है। कौन है वो सखी सहचरी है ना। यही श्री दुर्दास जी महाराज कहते, बोले नारी किंवा पुरुष हो तिनको मन यह भाव, जिसके मन में ये भाव है कि मैं श्री जी की अब सहचरी हूं, दिन दिन तिनकी चरण रज। दुर्दास जी महाराज कहते, बोले उनकी चरण रज को पकड़ो और अपने मस्तक पर लगाओ। फिर आगे बढ़ते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, बोले जो इस भाव को धर के सेवा में प्रवेश करता है, इस सुरीति से, इस आचरण से, जो सेवा के इस रीत में प्रवेश करता है, दुल्हन दुल्हन छवि झलक तेरा खे दो नैन, भाव तरंगन मन रंगे, सुनत मधुर मृदु बैन। बोले जो इस रीत से सेवा के भीतर प्रवेश करता है, जो अपने ठाकुर जी को, श्री राधा वल्लभ लाल जी को ही मानकर अपनी सेवा में प्रवेश करता है, कहते फिर सेवा की कृपा से, सहचरी भाव की कृपा से, उसके हृदय रूपी कुंज में इस छवि की झलक जो है वो पड़नी प्रारंभ हो जाती है। त राखे दो नैन, और युगल उसके नेत्रों के आगे चलने प्रारंभ हो जाते हैं। भाव तरंगन मन रंगे, उनका जो मन है वो सदा भाव की उस तरंगों में डोलता रहता है, वो भाव की तरंगों में सदा अवांछित रहते हैं, डूबे रहते हैं। सुनत मधुर मृदु बैन, और जब युगल परस्पर में वार्ता करते हैं और रसिक क्या करते हैं, उस वार्ता को अपने कर्णपुटों से उसे श्रवण करते हैं। कैसे? अपने मन में सहचरी के भाव को धारण करके। लाल लड़ेती के ही कल अद्भुत प्रेम विलास, तिनकी के रंग रंगी रहे सबते होए उदास। बोले फिर लाल लड़ेती का जो केली है, केली होती है जो उनका प्रेम विलास है, जो प्रियाजू का लालजू के संग है और जो लालजू का प्रियाजू के संग है। देखो बात ऐसी है, ये जो आज की चर्चा है बड़ी गंभीर है। हो सके तो एकाग्रचित्त होकर सुनना। हो सकता है कि कुछ जनों को इस चर्चा की समझ आए और कुछ जन बोले पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं। प्रथम ही भावुक भाव विचारे, अभी सुनो। आज सुन रहे हो, कल धारण भी करोगे, और कल धारण करोगे तो परसों प्रिया प्रियतम के दर्शन भी होंगे। पर कैसे होंगे? आज सुनोगे, कल धारण करोगे और परसों से प्रियाजू के दर्शन होंगे। इसीलिए श्री दुर्दास जी महाराज कहते, बोले लाल लड़ेती के लिकल अद्भुत प्रेम विलास। अद्भुत प्रेम विलास के साथ जुगल जो है उसके हृदय रूपी कुंज के अंदर क्या करेंगे? केली करना प्रारंभ कर देंगे, लीला करना प्रारंभ कर देंगे। और फिर जिसके हृदय में एक बार रास विलास जागृत हो जाता है, फिर वो संसार के किसी कार्य का नहीं रहता। यही श्री दुर्दास जी महाराज कहना चाहते हैं। बोले तिन्ही के रंग रंगी रहे
और सबते होत उदास, फिर वो सबसे क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। फिर उसका संसार की किसी बात में मन नहीं लगता, संसार के किसी संबंध को निर्वाह करने का उसका मन नहीं होता। बस वो एक संबंध को केवल और केवल एक संबंध की पूर्ति करने के लिए फिर संसार में रहता है। उसे संसार से किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि उसकी जो आसक्ति है अब वो किससे जुड़ गई है, उसकी आसक्ति अब प्रिया और लाल के संग जुड़ गई है। मन की दृढ़ता हेत लग, कहे भजन की रीत, सुने हिये केशवन दे, तब उपजे निज प्रीत। देखो, मैं अभी आपसे बात कह ही रहा था और श्री दुर्दास जी महाराज ने वही बात अगली पंक्ति के अंदर कह दी। मैं अभी आपसे कह ही रहा था कि मन की दृढ़ता को एक करके भजन की रीत को समझो, और कहते श्रवण करने से ही, अर्थात सुनने से ही, सुने ही ये कि श्रवण दे तब उपजे निज प्रीत, आपके हृदय में इस रस सिद्धांत की प्रीति जगमग जाएगी। कैसे? केवल श्रवण करने से, केवल श्रवण करने से। इसलिए सुना करो, सत्संग को श्रवण करके ही इस रीति में प्रवेश जो है वो किया जा सकता है। आगे चलते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, बोले इस रस सिद्धांत में, इस प्रेम देश में क्रिया की महत्वता नहीं है। किसकी महत्वता है? इस प्रेम देश में भाव की महत्वता है। भावजन्य होकर ही इस नवनिवृत्त निकुंज की रीति के भीतर प्रवेश किया जा सकता है। इसका उत्तर श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, करत टहल बंधन अधिक, रंच प्रेम मन जोन, ते तो सब ऐसे भयो, ज्यो सालन बिन लोन। कहते आप तन से तो लाडली लाल जी की सेवा कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, जीव को ना क्रिया सिद्ध हो जाती है। करते 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 कई लोग अष्टयाम तो करते हैं, पूरी सुबह से लेकर रात तक अष्टयाम करते हैं, मंगला भी करेंगे, श्रृंगार भी करेंगे, धूप भी करेंगे, राजभोग भी करेंगे, पर वो केवल और केवल एक क्रिया होगी कि गुरु ने कहा है और करना है। यद्यपि गुरु की आज्ञा को मानकर भी अगर कोई करे फिर भी उसका उद्धार है। पर दुर्दास जी महाराज कहते, बोले करत टहल बंधक अधिक, रंच प्रेम मन जोन। अगर क्रिया करते करते आपके मन में थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है, आप श्री जी का श्रृंगार तो करते हो, पर श्रृंगार करने के बाद अगर आपके नेत्रों को सुख नहीं मिलता, आप ठाकुर जी के लिए भोग तो लगाते हो, भोग लगाने के बाद अगर आप प्रसाद के बीच में आपकी प्रतीति नहीं जगती, अब पद गायन तो गाते हो, पर पद गायन इस भाव से गाते हो कि अच्छा मुझे करना है, बस इस भाव से नहीं करते कि अगर मैं कुछ गा रहा हूं तो श्री जी सन्मुख बैठकर श्रवण भी कर रही हैं। अगर आपके मन में यह भाव नहीं है तो ये किस प्रकार का है? दुर्दास जी महाराज कहते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन बना लो, अनेक प्रकार के, पर उस व्यंजनों में जो स्वाद है ना वो नमक का होता है। अनेक प्रकार के मसाले डाल लो, पर अगर उसमें लोन नहीं डाला होगा, अगर उसमें नमक नहीं डाला होगा, तब आपको वो स्वाद जचेगा नहीं। उसी प्रकार ही आप चाहे किसी भी प्रकार की क्रिया कर लो, बना बनाकर कैसी भी क्रिया कर लो, पर अगर उसमें भाव रूपी नमक नहीं अगर आप डालोगे, तब तक श्री जी उस क्रिया को कभी स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि भावो विद्युते देवा, देवता हमेशा भाव के देश में ही रहते, भावग्राही जनार्दना, देवता हमेशा भाव क्षेत्र में रहते हैं। इसीलिए मैं आपको एक भाव देने वाला हूं।
आप जब घर पे श्री चतुरासी जी का पाठ श्री जी को सुनाते हो, या सेवक वाणी श्री जी को सुनाते हो, या राधा सुधा निधि जी का कोई श्लोक सुनाते हो, या भक्तमाल सुनाते हो, या भागवत जी या गीता जी या कोई भी ग्रंथ जो आपको अच्छा लगता है, जब आप वो श्री जी को सुनाते हो तो इस भाव से मत बैठा करो। इस भाव से बैठोगे कि अच्छा कि मुझे तो केवल पद गायन करने, ना ना ना, फिर उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। किस भाव से बैठना है कि मैं अगर यहां से इस पद को गा रहा हूं तो श्री जी सन्मुख बैठ के सुन भी रही हैं, सुन भी रही हैं वो। क्यों? आप कहोगे कि क्या श्री जी के पास इतना समय है कि आप पद गा रहे होंगे वो आपके लिए आके सुनेंगी? हाँ है। जो कोई श्री जी को पुकारता है, आपके घर पे जो विराजमान ठाकुर जी है ना, ये श्री जी ने एक अवतार लिया है। किसके लिए? बोले आपके लिए ही अवतार लिया है वो श्री जी ने, केवल आपके लिए, आपकी सेवा को स्वीकार करने के लिए, आपके भाव को स्वीकार करने के लिए श्री जी ने आपके घर पे अवतार लिया है। संबंध स्थापित करो उनके साथ अपना, प्रेम स्थापित करो उनके साथ अपना, बातें किया करो श्री जी के साथ। लाडली जू, आज आपका क्या पाने का मन है? प्रियाजू, आज आपका क्या करने का मन है? अच्छा प्रियाजू, आज आप भोजन करेंगी? अच्छा प्रियाजू, आज भोजन में आप क्या पाएंगे? बात किया करो सी प्रियाजू से। एक दिन ऐसा होगा, करते 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 एक दिन ऐसा होगा कि प्रियाजू के साथ आपकी तन्मयता इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे ही आप प्रियाजू से उत्तर मांगोगे, आगे से प्रियाजू आपके मन के अंदर बैठ के उसी समय तत्काल आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, उसी समय ही, उसी क्षण ही आपको उत्तर देंगे। देती रसिकों को देती है, रसिकों ने ऐसे ही तो रिझाया है। और कैसे रिझाया है? बाकी क्रिया तो करते रहो, पर क्रिया करने से तो चलो सेवा में प्रवेश तो होता है, पर निकुंज में प्रवेश तो नहीं होगा। निकुंज में तो भाव आपको लेकर जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अब कुछ जन कहेंगे कि भैया हमारे पास इतना धन नहीं, हमारे पास इतना वैभव नहीं, हमारे पास इतना सुंदर सुंदर पोशाक नहीं, हम श्री जी को सेवा में सुख पहुंचा सकें, क्योंकि सेवा तो सेव्य के सुख को प्रदान करती है। पर देखो हमारी लाडली जो कितनी दयालु है, हमारे महाप्रभु हमारे लाल जो कितने दयालु हैं। स्वरूप का और स्वभाव का बोध कराते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर। हमारे जो प्रियालाल है ना, ये जो युगल है, ये वैभवता की ओर नहीं देखते। आपके पास कितना धन है इस बात को स्वीकार नहीं करते ठाकुर जी, कि आप कितने कितने सुंदर सुंदर पोशाक से ठाकुर जी को सेवा भोग लगा रहे हो। ना ना, वैभवता को नहीं देखते। प्रेम के खिलौने दो, खेलत है प्रेम खेल। ये तो प्रेम के खिलौने हैं। मुझे एक बात स्मरण आ रही है, आपने रास बिहारी लाल के दर्शन किए होंगे। आज भी रास बिहारी बिहारनी जू, आपने देखा होगा कि ठाकुर जी, एक ब्रजवासी कोई बालक ठाकुर जी बनता है और ब्रजवासी कोई बालिका जो है वो किशोरी जी के रूप को धारण करती है, और कुछ ब्रजवासी मिलकर रास का अनुकरण करते हैं। उन्हें कहा जाता है रास बिहारी बिहारनी जू। और ये महाप्रभु की रीति है, महाप्रभु ने ही इसे प्रारंभ किया था। जब रास बिहारी जी में ठाकुर जी मुकुट धारण करते हैं और जब हमारी श्री जी चंद्रिका को धारण करती है, उस समय उन दोनों युगल के ऊपर बालक बुद्धि नहीं करनी, वो उस समय साक्षात युगल श्री राधा वल्लभ लाल जी के रूप के भीतर ही विराजमान है।
वो साक्षात श्री जी हैं और वो साक्षात लालजू हैं, साक्षात। ये महाप्रभु की रीति का एक अंग है। पहली बार रास मंडल के भीतर ही श्री महाप्रभु ने रास को उद्दीपन किया था। रास बिहारी लाल जी को पहली बार वहां पर ही प्रकट किया था। श्री जी की बड़ी कृपा है। मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। जब मेरी दीक्षा हुई, मेरी दीक्षा ना मदन टेर में हुई, क्योंकि पहले जय जय मदन टेर में दीक्षा देते थे, और ना ही मेरी दीक्षा मंदिर में हुई, ना हिताश्रम में हुई। मेरी दीक्षा कहाँ हुई? श्री युगल घाट पे हुई। और जब दीक्षा हुई उस समय, जहां पे दीक्षा हुई मेरी, उस समय अनेक रसिकों की वाणियां वहां पे उपलब्ध थी, हस्तलिखित वाणियां, महाप्रभु के हाथ की वाणी, श्री दुर्दास जी के, श्री सेवक जी महाराज के, अनेकों की। तो मैं ये मानता हूं कि मेरी जब दीक्षा हुई तो सब रसिकों के परम सानिध्य के भीतर बैठकर ही जो है वो दीक्षा हुई। जो मैं ये मानता हूं, क्यों? क्योंकि वाणी रसिक रूप, रूप रसिक वाणी। तो मेरा एक संबंध, मैं पहले से इसी प्रियाजू के संग एक मानता था। मेरा संबंध में प्रियाजू के संग मेरा एक अपना था। तो रास बिहारी जी उस समय रास कर रहे थे। रास चल रही थी, किसी प्रियाजू, लालजू और हित सजनी, महाप्रभु अपने हित सजनी के स्वरूप के भीतर विराजमान है। तो श्री जी अपने हाथों से महाप्रभु को भोग लगा रही हैं, और लालजू भी अपने हाथों से हित सजनी को भोग लगा रहे हैं। ये लीला चल रही थी। अब जब जहां पे लीला चल रही थी वो थोड़ा ऊंची स्टेज थी, लीला समाप्त हुई, श्री जी को नीचे उतरना था, तो काफी ऊंचा था। तो मैंने कहा कि ऐसे हाथ रखा, मैंने कहा श्री जी आप ऐसा करो, आप इस हाथों पे अपने चरण रख दो और फिर आप जो है इस पे अपना भार डालकर नीचे उतर जाना। मैंने श्री जी से ऐसे कहा। अकस्मात जो श्री जी बने थे, जो श्री जी की उस समय श्री जी के स्वरूप में थे, अकस्मात उन्होंने उसी संबंध से मुझे पुकारा जो संबंध मेरा प्रियाजू के संग था, और मुझे उस संबंध को कहकर कहते कि हमारा आपके साथ वो संबंध है, हम आपके हाथों पे पैर नहीं रख सकते। ये संबंध उन्होंने स्थापित किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर किया, श्री जी ने एक हाथ मेरे यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, और चरणों को रखकर फिर श्री जी नीचे उतरी। उस दिन मुझे संबंध का प्राप्ति हो गई कि हाँ श्री जी संबंध को, ये जो प्रेम का जो पक्ष है ये एक पक्षीय नहीं है, ये द्विपक्षीय है। अगर मैंने श्री जी के संग कोई संबंध स्थापित किया है तो प्रियाजू ने भी उस संबंध की स्वीकृति श्री रास बिहारी जी के रूप के अंदर आके मुझे स्वीकार कर लिया। दूसरी बार अभी पिछले वर्ष की बात है, आप में से कुछ जन होंगे, जब मैं थोड़ा सा पिछले वर्ष हमारे यहाँ पे श्री बिहारी बिहारनी जी आए, तो मेरे मन के अंदर एक भाव था कि आज प्रियाजू आप जब प्रवेश करो तो इस पद से प्रवेश करना। मेरे मन के भीतर आया कि आज प्रियाजू आप जब रास मंडल में प्रवेश करो तो आप इस पद से प्रवेश करना। मेरे संग एक मेरा मित्र था, मैंने उसको कहा कि जो रास करवा रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनको कहूं कि आज ये वाला पद चतुरासी जी का गाना। तो उसने मुझे कहा कि भैया इन्होंने ना पहले से ही अपना सारा सेट किया होता है कि कौन सी पद आएगा, आज कौन सा पद होगा और कल कौन सा पद होगा, इन्होंने पहले से ही बनाया हुआ होता है, आप रहने दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर मेरे मन में रहा कि आज प्रियाजू आज आप ना इस पद से ही प्रवेश करना।
और पद क्या था? आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप तरु तीर रि सजनी। मेरे मन में ये भाव था कि आज से प्रियाजू इस पद से अपनी सेवा में प्रवेश करें। यद्यपि वो जो सेवा करवाने वाले थे वो किसी और संप्रदाय से, पर मेरे मन में आया कि आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्पतरु तीर रि सजनी। और मेरे मन में था कि मैं उनको जाकर कहूं, मेरे मित्र ने मुझे रोक दिया कि नहीं, आप मत जाकर कहना उनसे। मैंने कहा ठीक है, पर मेरे मन में था कि आज प्रियाजू आज ऐसी भाव से आना। जैसे पर्दा खुला, गलबैयां लेते हुए जैसे युगल ने प्रवेश किया और जो पीछे साज दे रहे थे उनको, उन्होंने क्या प्रारंभ किया? आज गोपाल रास रस खेल, पुलिन कलप तरु तीर रि सजनी। आज भी जब मैं उस घटना का स्मरण करता हूं, मैं भागते भागते गया उनके पास, भागते भागते गया और मैंने उनको जाकर कहा कि आपको पता है कि आज मेरे मन के अंदर यही भाव था। आज मेरे मन के अंदर यही भाव था कि आज ठाकुर जी और श्री जी इसी भाव से रास मंडल में प्रवेश करें। और मैं आपको कहने लगा था, मेरे मित्र ने मुझे रोक दिया। तो कहा कि यहां तो प्रेम के खिलौना है ये, यहाँ पे हम देखो, उन्होंने मुझे दिखाया, अपना कागज दिखाया, देखो मैं तो इस पद से प्रारंभ करने वाला था, ना जाने मेरे मन में क्या आया। और मुझे मेरे मन में आया कि आज प्रियाजू कह रही हैं कि आज इस पद से लाला, आज इस पद से आज प्रारंभ करना। कहते यहाँ तो लीला जो चलती है वो किसी न किसी के हृदय से चलकर लीला बिहारी वो रास बिहार करते हैं। अगले दिन मैं गया, मेरा एक मित्र था, वही फूल लेकर आया, गुलाब का फूल, बड़ा सुंदर सा फूल। हम 2 फूल लेकर आए, एक लालजू के लिए और एक श्रीजी के लिए। तो जो करवाने वाले थे, हमने उनको कहा कि आप ये श्रीजी को दे दीजिए। तो कहा हम क्यों दे, आप ही क्यों ना जाकर श्रीजी को दे आओ। अब मन में थोड़ी शंका भी हुई कि ऐसा मन है हमारा, क्या हम श्री जी के सन्मुख भी जा सकते हैं क्या? हमने कहा नहीं नहीं आप दे दो। कहते नहीं नहीं, आज तो श्री जी आपके हाथों से स्वीकार करेगी। वीडियो भी है मेरे पास उसकी। हम गए, एक ने श्री जी को फूल दिया और मैंने लालजू को फूल दिया। और लालजू ने मेरे फूल को पकड़ा जो मैंने उनको लालजू के दिया। लालजू ने सूंघा, बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी बांसुरी के ऊपर लालजू ने बंद करके उस बांसुरी को बजाना प्रारंभ कर दिया। तो ये तो प्रेम है, प्रेम देश है। तो मैं आपसे कह रहा था कि प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, रंज प्रेम के अपनपो हारत नवल किशोर। अब थोड़ा सा प्रेम करके तो देखो उसी प्रिया लाल से, हार जाते हैं अपने आप को। परम पूजनीय श्री भक्तमाली जी महाराज पहले कहां विराजमान होते थे? गोवर्धन में। अब संतों के पास पहले साधन करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। मैंने पहले भी ये कथा आपको सुनाई है। संतों के पास पहले साधन के नाम पे कुछ भी नहीं होता था। चनेरी बोलते हैं संतों की भाषा में कि गुड़ और चना, कि जब कभी संतों को कुछ मिल जाए तो ठीक, नहीं तो गुड़ और चने को मिलाया
और पा लिया, उसे कहा जाता है चनेरी। तो संतों का बिहारी बिहारनी जो रास बिहारी बिहारनी जो है, इनके ऊपर बड़ा अनुराग है। मैं अभी कल की बात है, मुझे किसी ने वीडियो भेजी, श्री गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी, प्रियाजू आई उनके पास, लालजू आए उनके पास, और प्रियाजू ने आके श्री महाराज जी को अपने अंक में भर लिया। मेरे पास है वीडियो, मैं आपको शेयर करूंगा। श्री प्रियाजू ने श्री महाराज जी को अंक में भर दिया और लालजू ने भी महाराज जी को अंक में भरा। फूट फूट के रोए हैं महाराज जी, फूट फूट के रोए। प्रियाजू आपने मुझे अंक में भर लिया, श्री प्रियाजू आज आपने मुझे गोदी में भर लिया। बड़ी सुंदर लीला थी। कभी मौका मिले ना आपको, कभी मौका मिले तो श्री रास बिहारी बिहारनी जी के दर्शन करना। प्रत्यक्ष राधा वल्लभ, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। तो परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज उस समय गोवर्धन के अंदर विराजमान थे। साधन के नाम पे कुछ भी नहीं, बस वो चनेरी का भोग जाते। कहते कि ठाकुर जी के पास अगर कोई जाए, कहीं पे कुछ ऐसे स्थान है जिस पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला, गुरु के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा, प्रभु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा, पुत्री के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और चौथा, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और पांचवा, संतों के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन सा? गुरु के घर, इष्ट के घर, पुत्री के घर, मित्र के घर और संत के घर। कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हो सके तो फूल ही लेकर जाओ, पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शास्त्र नहीं कहता, मर्यादा नहीं कहती। तो बाबा जब दर्शन करने के लिए जाया करते, तो संतों के पास तो जो कुछ है वो वही लेकर जाया करते। तो उनके हाथ में चनेरी होती, चनेरी अर्थात वही गुड़ और चना, बस उसी का ही भोग लगाते। एक दिन वही ठाकुर जी को भोग लगाया, 2 दिन हुए फिर ठाकुर जी को वही भोग, 3 दिन हुए फिर ठाकुर जी को वही भोग। करते करते हफ्ता बीत गया। अब उनके पास कुछ और था ही नहीं जो ठाकुर जी को भोग लगाते। अब जो सेवा करवाने वाले थे, जो मंडली के आचार्य थे, उन्होंने कहा, ए बाबा, रोज रोज एक ही बात का भोग लगा के आता है, कुछ और चीज का भी भोग लगाया कर। नित्य प्रति गुड़ और चना, नित्य प्रति गुड़ और चना। कुछ और भोग लगाना तो आना, अन्यत्र ऐसे ही आ जाना, भोग मत लेकर आना, ऐसे ही आ जाना। अब बाबा अगले दिन फिर रास में आए और रास को देखा, और जब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बारी आई तो फिर चनेरी का भोग लगा दिया। मतलब फिर से वो गुड़ और चने का भोग लगा दिया। अब तो जो आचार्य थे उन्होंने डांट दिया परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज को, ए बाबा, तू आज फिर वही लेकर आ गए। अब ठाकुर जी हमारे अचनेरी पाएंगे क्या? वो तो राजाधिराज हैं, वो तेरा गुड़ और चना खा खा के वो तो बीमार पड़ जाएंगे। तो लालजू जो उस समय विराजमान थे और श्रीजी जो उस समय विराजमान थी अपनी सेवा में, अपनी चंद्रिका में और अपने मुकुट में, उन्होंने ही ये बात बताई कि जब हमारे उस बाबा ने परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज को डांटा तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगी।
ठाकुर जी ने कहा कि हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि महाराज जी तो भाव में भरकर हमें चनेरी लेकर आते थे हमारे लिए। तो कहा कि ठाकुर जी भी विराजमान थे, श्री जी भी विराजमान थी। ठाकुर जी ने क्या किया, उसी गुड़ को उठाया, कहा श्री जी खाओ पकोड़ा, कड़ी पकोड़ा। और कहते श्री जी ने उसी गुड़ के अंदर कड़ी पकोड़े का स्वाद आ गया। श्री जी खाओ मालपुआ, श्री जी खाओ पूड़ी, श्री जी खाओ कचौड़ी, श्री जी खाओ ये। उन्होंने कहा कि जिसका नाम लालजू लेते थे, हमें वही स्वाद श्री बाबा के उस भाव में आता था। यही श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी वैभवता की ओर नहीं देखते। आप ये मत सोचना कि आज मेरे पास सेवा करने के लिए धन है तो ही मैं श्री जी की सेवा कर सकता हूं। ना भाई ना, आपके पास सेवा करने को कुछ भी नहीं है, किंतु आपके पास अगर मन में भाव है कि हाँ श्री जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। कहते हैं कि श्री जी से कभी धन नहीं मांगना चाहिए, श्री जी से सेवा मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर आप श्री जी से सेवा मांगते हो, श्री जी सेवा मांगने वाले को धन भी देते हैं। श्री जी उसे उसके तन को भी स्वस्थ रखती है, उसे धन से भी भरकर रखती है। इसलिए कभी धन नहीं मांगना, स्वस्थ नहीं मांगना। श्री जी से अगर कभी कुछ मांगना भी हो तो श्री जी से सेवा मांगनी। और कैसी सेवा, कैसी सेवा मांगनी? अविचल सेवा, निष्काम सेवा। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर। अच्छा, मैं इसमें इस पंक्ति में थोड़ा सा और भाव को जोड़कर फिर आगे बढ़ता हूं। देखो कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि जब आप राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने जाते हो, अब क्या होता है कई बार कि कुछ जन ऐसे होते हैं जो कुछ पैसा देते हैं और आगे आके जगमोहन पर बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आगे आगे चलकर दर्शन भी कर लेते हैं। आपके मन के अंदर भाव आता है कि भाई इनको तो श्री जी ने देख लिया, हमें तो श्री जी ने देखा भी नहीं, हमारे ऊपर तो श्री जी की दृष्टि पड़ी नहीं। पर दुर्दास जी महाराज कहते हैं हमारे प्रियाजू का स्वभाव ऐसा नहीं है, हमारी श्री जी ऐसी नहीं है। आप चाहे कुछ देकर ऐसे चाहे श्री जी के सन्मुख हो जाए, पर श्री जी आपको निहारेंगी नहीं। श्री जी किसको निहारती है? जो कोई बिल्कुल पीछे किसी पग की ओट पर बैठा, अपने मन को संकुचित करता हुआ, जो श्री जी के सन्मुख नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके मन के अंदर भाव है, कामुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहे देख ओगन करूं, मैं कैसे भावूं तो। कामुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोह, अब तोहे देख अवगुण करूं, मैं कैसे भावूं तो है। जिसके मन में ये संकुचता है, ये प्रियाजू मैं कैसे आपके सन्मुख चले जाऊं, श्री जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है। और वैभवता को लेकर अगर कोई श्री जी के सन्मुख जाता है, धन को लेकर, अपने मान को लेकर, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, अपने नाम को लेकर, अपनी संपन्नता को लेकर कोई फिर श्री जी के सन्मुख जाता है, श्री जी कहती हो जा तू मेरे सन्मुख, मैं कभी तेरे ऊपर दृष्टिपात नहीं करूंगी। और ये मेरे शब्द नहीं है, हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की। ये रीति है, जिस रीति से निकुंज की रीत में प्रवेश किया जाता है, जिस रीत से युगल के दर्शन करने के लिए जाया जाता है। और आप थोड़ा सा प्रेम तो करो सिप्रियाजू से। रंच प्रेम पे अपन पो, हारत नवल किशोर। बोले थोड़ा सा प्रेम करके तो देखो। प्रियाजू क्या करती, बोले अपने आप को भी हार जाती है, हार जाती है प्रियाजू अपने आप को आपके प्रेम से।
प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोल सबसे ऊंची क्या बोले? प्रेम की सगाई है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विधुर घर खायो। प्रभु तो वैभवता को लेकर अगर आप प्रभु के सन्मुख जाओगे, प्रभु कहते भाई देख, तू जानता है मैं कौन हूं? तू जिस वैभवता के भ्रम को लेकर मेरे पास आता है ना, मैं लक्ष्मीपति हूं। लक्ष्मी मेरी दासी है और हम उसके सन्मुख जाके अपनी वैभवता को प्रकट करते हैं, हमें शर्म भी नहीं आती। हमें शर्म भी नहीं आती। देखो हम कैसे बन गए, कैसे हो गए हम। सबसे ऊंची प्रेम की सगाई है। आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करी अनुदिन रात। भक्ति के दीप हमारे तो महाप्रभु ने कहा, बोले कुछ नहीं है तो भक्ति के दीपक से और प्रेम की भाती को जलाकर फिर प्रेम प्रभु की सेवा में जाओ और ऐसी भक्ति करे बहुकाल। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर, रंच प्रेम पे अपन पे हारत नवल किशोर। साधन करत अनेक जो, कोटि कोटि जुग जाही, ताऊ न आवत प्रेम बिनु, रसिक कुंवर मन माही। बोले करते रहो क्रिया, चाहे कोटि कोटि युगों तक आप कोई क्रिया करते रहो, प्रभु का प्रेम आपके हृदय में नहीं आएगा। पर जैसे ही आपके हृदय में छोटा सा प्रेम का वो छोटी सी भाव तरंग आपके प्रेम की आपके हृदय के अंदर झलंकृत हो जाएगी, प्रकाशमान हो जाएगा आपका हृदय वो प्रेम की उस किरण से, फिर रसिक कुंवर आपके हृदय के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाएंगे। यही रीत है, प्रेम से ही इस रीति में प्रवेश किया जाता है। प्रथम ही भाव को भाव विचार है। एक प्रेम पैयत कुंवर, करहु जतन बहुतेर, मन वच निश्चय जानिए, एक ग्रंथ सुफेर। कहते कि जो युगल की प्राप्ति है, इस बात को सुनिश्चित मान लो कि रसिक कुंवर की प्राप्ति तो केवल प्रेम से ही संभवता है। प्रेम शून्य उपायों या साधनों में नहीं है। ये सिद्धांत सो फेर की एक गांठ की भांति मनसा वाचा सर्वथा सत्य है। मनसा वाचा कर्मणा, इसी बात को समझ लो, इसे गांठ बांध कर रख लो। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, नैन न झल क्यों प्रेम जल। देखो यहां से बड़ी प्यारी बात श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते, बोले अगर आपके नेत्रों में नैन न झल क्यों प्रेम रस, भय न तन गति ओर। बोले सेवा करते करते
कथा सुनते सुनते, श्री जी को पद सुनाते सुनाते अगर आपके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित नहीं होती, तन की गति कोई और ना हो जाती, तेयूर कहो कैसे लसे परम रसिक सिर मोर। बोले कैसे कह सकते हो कि आपके हृदय के अंदर युगल आके विराजमान हुए हैं। आप यहां से कुछ कह रहे हो और युगल उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि आप जो कह रहे हो वो केवल कहना सुनना नहीं है, वो युगल उसको स्वीकार भी कर रहा है। कैसे? जब नैन न झलक्यो प्रेम रस, कुछ प्रेम के भाव आपके तन पे प्रकट होंगे। क्या पहला क्या होगा? नेत्र सजल हो जाएंगे, वाणी गदगद हो जाएगी, मन पुलकित हो जाएगा। ये प्रेम के जो भाव हैं, ये सात्विक भाव आपके हृदय के अंदर प्रकट हो जाएंगे। नव किशोर एक प्रेम बस नाहिन आन उपाय, अनेक चतुरई करो किन बातें कोट बनाए। बोले नवल किशोर, बोले प्रेम से ही वशीभूत हैं, प्रेम से ही इन्हें बस में किया जा सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं किया जा सकता। महाप्रभु की उपासना क्या है? प्रेम की उपासना है। महाप्रभु की उपासना में साधना की उपासना नहीं है, महाप्रभु की उपासना में प्रेम जन्य साधना की उपासना है, सेवा की उपासना है। यही रीत है श्री महाप्रभु के, और यही श्री दुर्दास जी महाराज कहते, बोले कोटि कोटि चतुरई बड़ी बातें बनाकर भी देख लो, किंचित युगल पे इनका प्रभाव नहीं पड़ता। पर जैसे प्रेम देश में प्रेम को स्पर्श करके आप युगल के सन्मुख जाते, युगल आपको गलबैयों में भर लेते। ये हित की रीत है, ये युगल की रीत है। तो आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित करते हुए, कल देखेंगे जैसे श्री जी की कृपा होगी कि रीति को ही आगे बढ़ाना है या आचरण को लेकर हमने आगे करना है। पर देखो, मैंने एक दिन आपसे कहा था 40 दिन आप मुझे दो, मैंने आपको एक दिन कहा था 40 दिन आप मुझे दो, 40वें दिन मैं आपको महाप्रभु के द्वार पे खड़ा करके रख दूंगा। पर 40 दिन एकाग्रचित्त होकर आपको देना है। 7 दिन में मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु यहाँ पे मोक्ष नहीं देना आपको, आपको नवनिवृत्त निकुंज की प्राप्ति होनी है। आज से या जो पिछले जब से सेवकवाणी प्रारंभ हुई, आज 8वां दिन है, और देखो कितने जन जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और आने का अर्थ क्या है? आने से मंगलगान से पहले और उसके बाद जब विश्राम हो उसके बाद आपको जाना है, उसे काउंट करना। जिस दिन लेट हो जाओ उसे काउंट मत करना। तो आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।